स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं द हिमालयन ट्रायंगल, दैट इज इंडिया, भूटान और चाइना के बारे में। इस रिलेशन को समझने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहती हूँ। कहानी का नाम है द अरब एंड द कैमल। कहानी ये है कि एक बार एक अरब बेदुइन अपने कैमल के साथ डेजर्ट में जा रहा था एंड रात हो गई थी, तो अपना टेंट लगा के वो अंदर लेटने चला गया। तो कैमल को लगा कि अरे बहुत ठंड है बाहर, सिर्फ मेरा मास्टर ही टेंट के अंदर क्यों रहे, मुझे भी जाना चाहिए। तो उसने अपना सिर पहले अंदर करके पूछा, हेलो मास्टर, क्या मैं अपना सिर अंदर रख सकता हूँ? चांद की जो रोशनी है ना, वो मुझे सोने नहीं दे रहा है। तो जो अरब था उसने कहा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ देर बाद बोलता है, मास्टर मेरा ना बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, हाथ में क्या अंदर रख सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ सिर रखने से मेरे गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। तो मास्टर ने कहा ठीक है, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है, एक सिर्फ सिर अंदर करके क्या ही है, हाथ भी अंदर रख लो। और ऐसे करते करते धीरे धीरे कैमल पूरी तरीके से टेंट में आ गया। उसके बाद मास्टर को समझ में आया कि भाई मेरे लिए तो जगह ही नहीं बाकी है, और उसको टेंट से बाहर निकलना पड़ा। उस समय पे मास्टर के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे। एक तरफ वो कैमल को जिद करके बाहर निकाले खींच के, या वो टेंट को तोड़ दे। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कई बार जब आप किसी को हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हो, तो सामने वाला हाथ क्या पूरा का पूरा आर्म ले लेता है। इसीलिए जब आप ऑफर ऑफ हेल्प करते हो, सोच समझ के करना चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑफर्ड टू एवरीवन। और चाइना का यही पॉलिसी रहा है हमेशा। चाइना ने हमेशा हमेशा थोड़ी सी जमीन, उसके बाद थोड़ा सा और करते करते पूरा जो हिस्टोरिकल टेरिटरी है उनका, वो क्लेम करते हैं, वो हड़प लिया है, यही कह के कि बस इतना ही तो है हमारा, इतना ही तो चाहिए हमें, हमें तो और नहीं चाहिए। जैसे वो कैमल करता है वैसे ही चाइना ने किया है, और आज भूटान भी यही सफर कर रहा है। भूटान ने सोचा था कि इंडिया और चाइना को वो बैलेंस कर पाएगा। ऑब्वियस बात है, दो न्यूक्लियर पावर ह्यूज कंट्रीज नेक्स्ट टू ईच अदर, भूटान के पास ऑप्शन नहीं है बैलेंस के अलावा। बट बैलेंसिंग के साथ साथ जो भूटान ने 1980s से जो गलती कर रहा है कि थोड़ा सा लैंड देके सोचा था कि चाइना शांत हो जाएगा, आज उसी ट्रैप में फंस चुका है भूटान। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से आज भूटान इंडिया और चाइना के बीच में बैलेंसिंग करते करते चाइना के ट्रैप में फंस चुका है। और इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री को इलेक्शन से पहले भूटान जाना पड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, इलेक्शन डेट्स अनाउंस हो जाती है, तब से ना कोई बड़ा पैक्ट, अग्रीमेंट या कोई भी बड़ी डिसीजंस नहीं ली जाती है फॉरेन पॉलिसी में। यहां तक कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स भी विजिट नहीं करते हैं कोई बड़ी कंट्री या कोई और कंट्री को, क्योंकि उस समय पे कोई मीटिंग का कोई फायदा नहीं है, इलेक्शंस आने ही वाले हैं। बट इलेक्शन डेट्स अनाउंस होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री गए हैं टू भूटान, एंड दिस इज हिज लास्ट ट्रिप बिफोर द इलेक्शंस। तो आप खुद सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा इस विजिट का पर्पस, कितना इंपॉर्टेंट होगा भूटान का ये जो ट्रैप है जिसमें वो फंस चुका है, कि इस मौके पे, इस हालात पे हमारे प्रधानमंत्री को जाना पड़ा। कई सारे डिस्कशंस हुए हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली डिस्कशन हुई है एंड क्या ये ट्रैप है जो चाइना ने बहुत अमेजिंगली कनिंगली जिसे कहते हैं, ये पूरे तरीके से स्प्रेड करके भूटान को फंसाया है। तो उससे पहले अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता। आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में। टेलीग्राम में मेरा आईडी है DW Live और इंस्टाग्राम में है DW_Live। बिफोर वी बिगिन विद द स्टोरी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज EMI लॉन्च हो चुका है SIQ में, दैट इज ईयर एंड कार्निवल के लिए, दैट इज 31 मार्च तक आप हर कोर्स SIQ के जो वेबसाइट या ऐप में है, हर कोर्स में आप EMI से पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि P2I का अगर इंग्लिश बैच आप देख रहे हो जो स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन क्लोज हो रहा है 31 मार्च को,
क्लासेस होंगी 8 AM। इंग्लिश में बता रही हूँ, बट तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में। अब EMI क्या होता है? EMI इज बेसिकली ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट, जहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट देने के लिए थोड़ा सा छोटा इंटरेस्ट फी देना पड़ता है। बट यहाँ पे देर इज नो कॉस्ट टू इट, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आपको सिंपली 3 महीने में, दैट इज फर्स्ट मंथ जहाँ पे आपको 9,999 रुपीज़ देना है, सेकेंड मंथ जहाँ पे 9,999 रुपीज़ देना है, एंड थर्ड मंथ इंस्टॉलमेंट में जहाँ पे आपको 3,999 रुपीज़ देना है। इन तीनों महीने में आप आराम से विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट, विदाउट हैविंग एनी क्रेडिट और डेबिट कार्ड, आप आराम से इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे कर सकते हो P2I फाउंडेशन बैच। नाउ दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक अवेलेबल है। नाउ लेट मी गिव यू अ बेटर न्यूज़। बेटर न्यूज़ ये है कि आज से शुरू हो रहा है डबल धमाका सेल। EMI तो चलेगा ही, बट उसके साथ साथ प्राइजेस में और डिस्काउंट आ चुका है। तो आपको क्या करना है? कोड यूज करना है DC लाइव। सो यू हैव टू यूज व्हाट? DC लाइव, अवेंजर्स का ऑपोजिट, राइट? सो DC लाइव यूज करोगे तो आपको एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, दैट इज 23,999 रुपीज में, इन ईजी EMIs, नो इंटरेस्ट, नो क्रेडिट कार्ड, नो कार्ड्स एक्चुअली, आप आराम से इनरोल हो सकते हो P2I बैच में। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि अभी से आपको प्लान करना पड़ेगा अगले साल के अटेम्प्ट के लिए। सो गो टू द SIQ वेबसाइट, जाके DC लाइव कोड यूज़ करके अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। ये डबल धमाका सेल के बारे में यू शुड सी द इंटायर फीचर्स एंड यूज़ द कोड DC लाइव। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम में, या इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हो कि क्या इंस्टॉलमेंट्स के डिटेल है, आई इमीडिएटली रिस्पॉन्ड बैक। बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जो आपको नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज अगेन इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, राइट? चलिए आते हैं अभी स्टोरी पे। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि भूटान और इंडिया का रिलेशन कहाँ से शुरू होता है। भूटान और इंडिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, भूटान वॉज अ प्रिंसली स्टेट, ठीक है, और वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही था, अनलाइक टिबेट, ठीक है। अब यहां पे आता है कि 1910 में किंग ऑफ भूटान और ब्रिटिश एम्पायर में एक ट्रीटी ऑफ पुनाखा साइन हुई थी, जहां पे ये डिसाइड किया गया था कि भूटान का जो इंटरनल इंडिपेंडेंस है वो भूटान के पास ही रहेगा। दैट इज भूटान अपने अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा रेंज रहेगा, भूटान इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। बट फॉरेन और डिफेंस रिलेशन रहेगा विद द ब्रिटिश एम्पायर। तो दिस वाज एन अग्रीमेंट दैट वाज पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ पुनाखा। अब जब ब्रिटेन इंडिया को इंडिपेंडेंस दे रहा था और इंडिया कई सारे प्रिंसली स्टेट्स के साथ नेगोशिएट कर रहा था टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन, उस समय पे बातचीत शुरू हो गई थी भूटान और सिक्किम को लेके भी। एंड इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय की एक ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑफिसर आर्थर जे हॉपकिंसन ने ये कहा था कि इंडियाज इंटरेस्ट रिक्वायर्स अ फ्रेंडली एंड कंटेंडेड भूटान विद इन द इंडियन रैदर दैन द चाइनीज ऑर्बिट। तो इंडिया और चाइना के बीच में ये जो राइवलरी था तब से शुरू हो गया था रिगार्डिंग भूटान, कि भूटान किस तरफ जाएगा, इंडिया की तरफ या चाइना की तरफ। एंड भूटान का ये पॉइंट था कि भाई बिकॉज वी वर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, they were more comfortable with joining India, but with the same agreement as Treaty of Punakha. उनको as an independent state रहना था. They did not want to join Indian Union, but they wanted the same terms and conditions because उनको चाइना के पास नहीं जाना था. यहाँ पे कई reasons हैं, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी अपना इंटेंट टूवर्ड्स टिबेट दिखाना शुरू कर दिया था, एंड भूटान और टिबेट का जो बॉर्डर है वो प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं भूटान को ये पता था कि अगर चाइना टिबेट पे अटैक या अग्रेशन दिखाएगा तो दैट्स गोइंग टू स्प्रेड टूवर्ड्स भूटान एज वेल। इसी वजह से देयर वाज अ वेरी स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन एंड भूटान वेंट अहेड एंड स्टार्टेड हैविंग वेरियस लेवल्स ऑफ टॉक्स विद इंडिया। उसी समय पे एक एशिया रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हुआ था 1947 में, जहां पे जवाहरलाल नेहरू
उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, इंटरिम वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव के, उन्होंने भूटान को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट इनवाइट किया था। एंड फाइनली जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तब भूटान के साथ ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप साइन करता है 1949 में। अब ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप में ट्रीटी ऑफ पुनाखा जैसा ही टर्म्स था, जहां पे ये था कि इंडिया इज गोइंग टू गाइड, द वर्ड गाइड वाज यूज्ड, गाइड भूटान ऑन इट्स डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस। ये बाद में चेंज हो जाता है 2007 में, जब ये वर्ड गाइड हटा के कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट दे दिया जाता है। सो आज के दिन में बोथ ऑफ देम आर बेसिकली कोलैबोरेटिंग ऑन फॉरेन एंड डिफेंस टाइज। देयर इज नो वर्ड सच एज गाइड इन द ट्रीटी, बट दिस इज वेयर इंडिया भूटान रिलेशंस एक्चुअली स्टार्ट्स ऑफ एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। बट जब हम बात करते हैं चाइना, वहां पे हमें बात करना पड़ेगा, एक चाइनीज वॉरलॉर्ड था जाओ एनफ्रेड। उन्होंने ये दिया था कि एक थियोरी दिया था कि पाम एंड 5 फिंगर्स, जो बाद में माओ जेडोंग का थियोरी बन जाता है कि चाइना का पाम एंड 5 फिंगर्स। पाम क्या है? तिब्बत, उसके बाद आता है लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये एपरेंटली चाइनीज टेरिटोरियल राइट है, हिस्टोरिकल राइट्स हैं इन टेरिटरीज पे। और माओ जेडोंग इस पाम और 5 फिंगर्स का जो ये डॉक्ट्रिन था, उसके किस तरीके से अचीव करना था, उसके लिए भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्लोगन दिया था। इट इज बेसिकली तन तन दादा, विच इज कि बातें करते रहो, टॉक टॉक वाइल प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। तो उनका ये था कि इनसे बातें करते रहो बट वॉर के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि ये टेरिटरी हमारा है, इन्हें हमें लेना है। सो बेसिकली फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश इनका यही स्ट्रैटेजी रहा है कि बॉर्डर टॉक्स करते रहो, कितना पॉलिटिकल टॉक्स करना है करो, बट वॉर के लिए रेडी हो, क्योंकि ये टेरिटरी हमारा है और किसी हालत में हमें ये लेना है। सो दिस स्ट्रैटेजी आज भी चाइना यूज करता है। अब चाइना का क्या है रिलेशन, अगर हम बात करते हैं भूटान के साथ, भूटान एंड चाइना डू नॉट हैव एनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस। दे रिकॉग्नाइज, बट कोई भी एम्बेसी नहीं है, कोई भी रिकॉग्निशन जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल विजिट्स या ऐसा कुछ नहीं है बिटवीन चाइना एंड भूटान। अब ये सिचुएशन और बुरा होता है जब तिब्बत से दलाई लामा कम्स टू इंडिया इन 1959, एंड उस समय पे भूटान सडनली रियलाइजेस कि भाई देयर इज नो बॉर्डर डिमार्केशन। तो क्या होता है कि भूटान अपना जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉर्डर है उसको ब्लॉक करने लगता है, एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम ऑल्सो इमर्जेस, क्योंकि चाइना यही कहता है कि बिकॉज देयर इज नो बॉर्डर डिमार्केशन बिटवीन तिब्बत एंड भूटान, चाइना एक्चुअली सेज कि ये बॉर्डर जो भूटान ने बनाया वो सही नहीं है, इसमें और भी टेरिटरी है। तो ये तो 1959 की बात हो जाती है। अब 1984 में टेरिटोरियल डिस्प्यूट बातचीत शुरू होती है। चाइना कहता है कि नहीं, और भी हमारा टेरिटरी है, और ये सब डिस्कशन होने लगता है। उसी समय पे भूटान को लगा था कि अगर एक छोटा सा एरिया जो चाइना क्लेम कर रहा है वो भूटान चाइना को दे दे तो बात खत्म हो जाएगा, एंड इसी वजह से एक छोटा सा एरिया, दैट इज कुलाखारी एरिया, 1984 के बाद भूटान एक्चुअली चाइना को दे देता है। बट चाइना तो वही है कैमल, थोड़ा सा लेके कहाँ मानने वाला है, वो और डिमांड करने लगता है, एंड तब शुरू होता है राउंड्स ऑफ डिस्कशन। 2016 तक 24 राउंड ऑफ डिस्कशन हो चुका था बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके। 2017 में जब डोकलाम स्टैंड ऑफ होता है तो ये बॉर्डर डिस्कशंस बंद होती हैं, बट लास्ट ईयर 2023 अक्टूबर में ये बॉर्डर डिस्कशंस फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब ये बॉर्डर डिस्कशन इज बेसिकली चाइना का एक टैक्टिक है, जो जैसे कि मैंने कहा माओ जेडोंग का जो टैक्टिक है, तन तन दादा, बातें करते रहो बट प्रिपेयर फॉर वॉर। अब 1996 में एक पैकेज डील चाइना ने प्रपोज किया था। क्या था वो पैकेज डील? बेसिकली कहा था कि पसामलुंग और जकालुंग वैलीज सेंट्रल सेक्टर में आता है भूटान के, यहाँ पे कहा था कि वो भूटान का है अगर भूटान ने डोकलाम का टेरिटोरियल राइट्स दे दिया टू चाइना। अब भूटान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेड नो, ऑफ कोर्स बात है कि नहीं देना है, दैट इज समथिंग दैट दे वर वेरी क्लियर अबाउट, कि चाइना का सॉवरेनिटी तो नहीं मानेंगे डोकलाम में।
एंड इंडिया भी उस समय प्रेशराइज कर रहा था, क्योंकि डोकलाम इज वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, एकदम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आता है। इसी वजह से इंडिया ने एज एन अग्रीमेंट, इंडिया एंड भूटान आर राइट देयर इन डोकलाम, वहां पे चाइना का सॉवरेनिटी नहीं मानने दिया जाता। अब इस रिएक्शन में चाइना शुरू करता है अपना सिटी बनाना, दिस इज वेल ऑफ सोसाइटी विलेजेस बनाना शुरू करता है, एंड ये इस सोसाइटीज के लिए वो रोड्स कंस्ट्रक्ट करने लगता है नियर द डोकलाम एरिया। अब यही रोड है जिसके वजह से 2017 में स्टैंड ऑफ होता भी है। कंस्ट्रक्शन को जब देखने लगता है भूटान, और वो भूटान इंडिया को इमीडिएटली बोलता है कि भाई ये तो एकदम डोकलाम तक आ चुका है एंड इट इज ऑल ओवर दी सेंसिटिव एरिया, धीरे धीरे जो भूटानीज टेरिटरी है उसको भी क्लेम कर रहा है। इस इमीडिएटली इंडिया सेंड्स इट्स मिलिट्री एंड वहां पे स्टैंड ऑफ होता है इस वेल ऑफ सोसाइटी विलेजेस के रोड्स की वजह से एक्चुअली। अब बॉर्डर को पूरा डिस्प्यूट समझते हैं। ये है आपका डोकलाम रीजन, दिस एरिया, यहीं पे चाहता है चाइना कि भूटान सॉवरेनिटी दे दे चाइना को। अब इन रिटर्न क्या बोल रहा है चाइना कि ये जो एरिया है इस पे भूटान का सॉवरेनिटी चाइना मान लेगा। बेटी तो भूटान का ही टेरिटरी है। इसके अलावा एक नया टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये पहले कभी नहीं था। ये 2017 में जब डोकलाम स्टैंड ऑफ होता है उसके बाद एक नया मैप आता है, रिलीज होता है। उस मैप में क्लेम किया कि भाई साक्तेंग तो हमारा है। नथिंग बट अ प्रेशर टैक्टिक कि ये नहीं दोगे तो ये भी क्लेम करेंगे, वो भी क्लेम करेंगे, और राउंड्स ऑफ डिस्कशन में बैठे रहेंगे। सो दिस इज वेयर द प्रेशर टैक्टिक बिगिंस। और ये 2021 में ये और ज्यादा होने लगता है। उस समय पे एक 3 स्टेप रोड मैप पे बात होती है, ठीक है। 3 स्टेप रोड मैप पे बात होती है, जहां पे ये बात होती है कि भाई पहले डिलिमिटेशन होगा मैप्स में, उसके बाद जॉइंट सर्वे के बाद एक प्रॉपर डिमार्केशन होगा। अब ये जो 3 स्टेप रोड मैप है इसके एग्जैक्ट डिटेल्स कैसे होगा, कौन सा कमिटी करेगा, इसके बारे में इतना डिटेल्स नहीं पता, बट देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग कि डिलिमिटेशन ऑन मैप पहले होगा। ये जब 3 स्टेप रोड मैप 2021 में आता है, उसके बाद से चाइना 2 ऐसे मैप्स रिलीज करता है जहां पे अरुणाचल प्रदेश के अलावा साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कई सारे भूटानीज टेरिटरी को अपना बनाने लगता है। इमीडिएटली इंडिया ने कहा कि भाई अरुणाचल प्रदेश को तो डू नॉट इवन क्लेम, ये इंडिया का टेरिटरी है, चाइना का ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है। बट भूटान क्या करने लगता है कि इट इनिशिएट्स बॉर्डर टॉक्स, जो इस साल में अगर आप देखोगे पहला मीटिंग होता है मई महीने में। एक कमिटी मीट करती है एंड वहां पे जाके शुरू होता है कि नहीं भाई बॉर्डर टॉक्स रिज्यूम करेंगे। चाइना कहता है एब्सोल्युटली बॉर्डर टॉक्स करना भी चाहिए। उसके बाद फिर से अगस्त महीने में बातचीत शुरू होती है। अगस्त में क्या होता है कि ये डिसाइड किया जाएगा कि अक्टूबर में जो ये राउंड ऑफ कन्वर्सेशंस टॉक्स थी वो बंद हो गई थी, बॉर्डर टॉक्स बंद हो गई थी 2016 में, वो रिज्यूम किया जाएगा अक्टूबर में। मई और अगस्त की मीटिंग में सिर्फ यही डिसाइड होता है कि बॉर्डर टॉक्स रिज्यूम होंगी एंड दोनों साइड आएंगे एक दूसरे में बात करके किस तरीके से 3 स्टेप रोड मैप को फॉलो करते हुए ये बॉर्डर टॉक्स को कंक्लूजन में लाया जाएगा। अब अक्टूबर की जो मीटिंग होती है उसके बारे में इतने डिटेल्स तो नहीं आता है पब्लिक में, बट ये जरूर भूटान डिक्लेयर करता है कि बॉर्डर टॉक्स हैव बीन सक्सेसफुल इनफ दैट इट वाज कंडक्टेड इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, वार्म एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। यहां तक बोला है कि मतलब चाइना की तरफ से अगर देखा जाए तो बहुत ही जल्दी ये बॉर्डर टॉक्स विल एक्चुअली लीड टू अ प्रॉपर डिलिमिटेशन। ये सुन के इंडिया कहता है कि भाई व्हाट अबाउट डोकलाम, डोकलाम में तो हमारा भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। तो इसी वजह से अक्टूबर के बाद नवंबर में द किंग ऑफ भूटान कम्स फॉर अ 9-day विजिट टू इंडिया। 9-day विजिट के लिए आता है इंडिया में, और उस समय पे ही ट्राइज टू बेसिकली कन्विंस इंडिया कि भाई इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट वो नहीं दाव पे लगाएंगे व्हेन भूटान इज टॉकिंग टू चाइना। बट प्रॉब्लम यह है कि भूटान तो फंस चुका है यहां पे। बॉर्डर सिर्फ एक लौता इशू नहीं है जहां पे चाइना ने भूटान को ट्रैप किया है। डेट ट्रैप भी और एक चीज है जहां पे चाइना ने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में लोन दे दे के भूटान को भी ट्रैप किया हुआ है। और ये डायरेक्टली
इफ यू लुक एट इट, चाइनीज कंपनीज के थ्रू हुआ है, जैसे कि साइनो हाइड्रो कॉर्पोरेशन, चाइना गेजुबा ग्रुप, चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन, और कई सारे ऐसे स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं भूटान में। एंड जो टेलीकॉम सेक्टर है, जहां पे फाइबर ऑप्टिक केबल्स ले डाउन किए जा रहे हैं, वो भी चाइनीज फर्म कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रेड। ट्रेड कहां पे हम भूल सकते हैं, तो एक समय था जहां पे भूटान और इंडिया का ट्रेड डोमिनेट करता था। इट वाज मोर देन 50% ऑफ भूटान्स ट्रेड दैट हैपेंड ओनली विद इंडिया। आज के दिन इफ यू टेक अ लुक एट इट, 2 बिलियन 2020 से 15 बिलियन हो चुका है 2022 में। इट इज मोर देन 25% ऑफ भूटान्स ट्रेड, ओवरऑल ट्रेड। सो धीरे धीरे चाइना वो ट्रेड का एंगल भी बढ़ा के, अलॉन्ग विद द डेट ट्रैप, बॉर्डर टॉक्स, बहुत ही अमेजिंग एक चेस बोर्ड सेट कर दिया है, जहां पे आज के दिन भूटान चेकमेट सिचुएशन में बैठा हुआ है। भूटान के पास मैन्यूवरिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, एंड प्रॉब्लम यह है कि भूटान इज अनेबल टू एक्चुअली आस्क फॉर हेल्प। ये ना श्रीलंका वाला एग्जाम्पल है, ना मालदीव्स वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि भूटान में एंटी इंडिया कोई सेंटिमेंट नहीं है। इट इज अ क्लियर कट जियोपॉलिटिकल ट्रैप जो चाइना ने सेट किया है, और भूटान वहां पे अभी के समय पे हर एंगल से फंस चुका है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, भूटान का जो स्टैंड था डोकलाम पे, वो भी धीरे धीरे बदलने लगा है। एक समय था जहां पे भूटान बोलता था कि डोकलाम इशू तो सिर्फ इंडिया और भूटान के बीच में निगोशिएट होगा। आज के दिन वो बोलता है कि इट्स नॉट बायलैटरल, इट इज गोइंग टू इंक्लूड ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड। ऑल पार्टीज इन्वॉल्व मतलब चाइना को भी इंक्लूड कर रहा है भूटान। सो पहले जहां पे टेबल पे 2 थे, तीसरा को भी अभी बैठने का परमिशन मिल चुका है। दिस इज गोइंग टू बी डेंजरस फ्रॉम इंडिया स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसी वजह से अगर देखा जाए, लास्ट ईयर आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि द किंग ऑफ भूटान केम फॉर अ 9-day विजिट, बट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान है वो भी 2 विजिट्स कर चुके हैं इंडिया में। एंड दोनों बार आके दे बेसिकली ट्राइड टू टॉक अबाउट कि बॉर्डर टॉक्स में चाइना के साथ जो बातचीत हो रही है, इट इज नॉट गोइंग टू बी एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया भूटान रिलेशंस। एंड उसके अलावा दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि जो ट्रेडिंग पार्टनर है, मेन ट्रेडिंग पार्टनर है, वो इंडिया ही है अभी भी। एंड देयर हैज टू बी मीन्स एंड मेजर्स जिससे कि ये ट्रेड और इंप्रूव किया जाए। जैसे कि अगर देखा जाए, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की बात की गई है। दे हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, जो साउथ भूटान में है, जहां से रोड क्रिएट होगा टूवर्ड्स असम एंड देन टू मेनी अदर कंट्रीज एक्चुअली, म्यांमार, थाईलैंड। इट्स गोइंग टू इंटरकनेक्ट द इंटायर आसियान विथ भूटान। उसके अलावा कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जैसे कि पुनात सांगचू 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लेके बातचीत हुई है। एंड जो अभी मार्च महीने में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान आए थे, वो आके यही बोल के गए कि दे रियली रियली नीड इंडियाज हेल्प फॉर द 13th 5-year प्लान। Within few days, PM Modi actually visits भूटान। उसी दौरान एक न्यूज आता है, जो आप अगर देखोगे 19th Feb को, चाइना बिल्डिंग विलेजेस ऑन डिस्प्यूटेड बॉर्डर विद भूटान अमिड टॉक्स टू रीच बाउंड्री सेटलमेंट। तन दादा, राइट? बातचीत करते रहो बॉर्डर्स को लेके, बट विलेजेस, रोड्स, सब कुछ बनाओ। ये विलेजेस है ही क्या एट द एंड ऑफ द डे? विलेजेस चाइना का अगर आप देखोगे इस एरिया में, इट इज लार्जली हैंगर्स बन रही हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स बन रही हैं, रोड्स बन रही है ताकि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली मूव कर पाए। तो चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर हियर। ये भूटान को भी समझ में आने लगा है एंड इंडिया को भी समझ में आने लगा है। तो इसी वजह से अगेन मार्च में विजिट होता है पीएम मोदी का। अगर आप न्यूज़पेपर्स देखते हो तो इट वाज अ विजिट जहां पे इंडिया एक्चुअली डिलीवर्स ऑन सेवरल प्रोमिसेस। तो सबसे पहला जो प्रॉमिस था कि 13th 5-year प्लान के लिए इंडिया ने अपना जो बजट था उसको डबल कर दिया है। सो फ्रॉम 5,000 to 10,000 crores बढ़ा दिया, विच इज अराउंड 100 billion रुपीज। उसके अलावा इफ यू सी 8 MOUs वे साइंड,
ट्रेड, कनेक्टिविटी, स्पेस कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल रिलेशंस पे 2 रेलवे लाइंस का MOU साइन किया गया है. इंडिया ने सपोर्ट किया है ये गैलिफू माइंडफुलनेस सिटी पे. एंड PM मोदी वाज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्योल्पो, विच इज बेसिकली सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर अवार्ड है. तो PM मोदी को दिया गया. इससे पहले किसी फॉरेनर को नहीं मिला है ये अवार्ड, और ये मिला PM मोदी को. तो ये तो था, न्यूज़ में था कि भाई इंडिया भूटान के रिलेशंस कितने स्ट्रांग है एंड इंडिया इज डिलीवरिंग ऑन इट्स प्रॉमिस. बट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सिग्नलिंग भी था. ये चाइना को एक सिग्नल था कि इंडिया नहीं छोड़ने वाला है भूटान को इस ट्रैप में अकेले. और चाइना जितना भी प्रेशर टैक्टिक्स कर ले, जितना भी ये बॉर्डर टॉक्स के थ्रू में बातचीत करता रहे, इंडिया नहीं भूटान को छोड़ेगा. इंडिया इज नॉट गोइंग टू फील बिट्रेड, सो कॉल्ड बिट्रेड, बाय व्हाट भूटान इज डूइंग, बिकॉज इंडिया नोज दैट भूटान इज कॉट इन अ ट्रैप. एंड इफ यू टेक अ लुक, इंडिया ने विजिट के साथ एक प्रॉपर ये जो सिग्नलिंग था, मैसेज था, एंड भूटान को भी ये मैसेजिंग को स्ट्रॉन्ग करने का एक ऑप्शन मिल गया कि भाई हम अकेले नहीं हैं इस रीजन में. वी आर विथ इंडिया एंड इंडिया इज गोइंग टू कंटिन्यू सपोर्टिंग अस. तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट काउंटर स्ट्राइक दैट इंडिया डिड, जो ये चाइना का जो प्रेशर टैक्टिक था, इसको नल एंड वॉइड करने के लिए. इसी वजह से जो PM ऑफ भूटान है, तोगबे ने लिखा है, अ बिग थैंक यू टू माई ब्रदर PM नरेंद्र मोदी जी फॉर विजिटिंग अस. नीदर हिज बिजी शेड्यूल नॉर इंक्लीमेंट वेदर कुड प्रिवेंट हिम फ्रॉम फुलफिलिंग हिज प्रॉमिस टू विजिट अस. यहां पे फुलफिलिंग हिज प्रॉमिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया ने 1950 में कहा था, जब 58 में एक्चुअली कहा था, जब तिब्बत पे चाइना ने अग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया था, कि एनी अग्रेशन टू भूटान वुड बी सीन एज एन अग्रेशन टू इंडिया. ये प्रॉमिस आज भी इंडिया पूरा कर रहा है. एंड दैट इज व्हाट इंडिया हैज बीन सिग्नलिंग कि भूटान पे कोई भी अग्रेशन हो, चाहे वो दोकलाम हो, सेंटर सेक्टर हो या सक्तेंग हो, इंडिया इज नॉट गोइंग टू लीव भूटान अलोन इन दिस. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, क्योंकि अगर आप देखोगे श्रीलंका या मालदीव्स की कहानी, वहां पे इंडिया ने एक डिस्टेंस रखा था. इंडिया ने हैड गिवन दैट स्पेस फॉर द कंट्री टू डिसाइड. बट यहाँ भूटान में इंडिया हैज शोन दैट भूटान जिस तरीके से इस ट्रैप में फंसा है, उसको वो अकेला नहीं छोड़ने वाला है. एनीथिंग दैट चाइना इज गोइंग टू डू, भूटान एंड इंडिया इज गोइंग टू स्टैंड टुगेदर. विद दिस, I'm going to end today's video. Thank you so much for joining me. I'll see you in the next one. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.